इस वक्त हम गोरखपुर शहर में दरगाह हज़रत मुबारक खां शहीद के ऑफिस में हैं। गोरखपुर शहर ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। पहले इसको मुअज़्ज़माबाद कहा जाता था। औरंगज़ेब के पुत्र मुअज़्ज़म शाह बहुत दिनों तक यहाँ पे रहे, उन्हीं के नाम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुअज़्ज़माबाद नाम गोरखपुर का है। और गोरखपुर सूफी संत की धरती है। यहाँ नाथ संप्रदाय के बाबा गोरक्षनाथ, जो कि गोरखनाथ मंदिर से को जोड़ के देखा जाता है। इसके अलावा सूफी संत रोशन अली शाह, जो इमामबाड़ा स्टेट के नाम से आज के दौर में उनकी धुनी वहाँ मौजूद है। कुल मिला के सूफीज़्म की ये धरती गोरखपुर है। और आने वाले 6 मई, 7 मई और 8 मई को सालाना उर्स दरगाह हज़रत मुबारक खां शहीद का मनाए जाने वाला है। और ये दरगाह, इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि इसी दरगाह के परिसर में बिल्कुल सटे ईदगाह है। वो ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में हामिद का चिमटा और दादी आमीना के बारे में लिखा। आइए आज हम कमेटी के कुछ जिम्मेदार लोगों से मिलेंगे और पिछले उर्स की कुछ यादें ताज़ा करेंगे और इस बार के उर्स में क्या ख़ास है। सबसे पहले हम हाजी कलीम फरजंद साहब के पास आए हैं। हाजी साहब मोहताज तारुफ नहीं है। गोरखपुर में एक अच्छे इंसान, अच्छे समाज सेवी के रूप में इनकी पहचान होती है। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दरगाह से आप जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। कुछ पुरानी यादें बताएं इस दरगाह की, कि उर्स से कब से जुड़ाव हुआ और पिछले उर्स की जो कुछ यादें हैं उसके बारे में आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल यहाँ पे जो जुलूस निकला था वो बहुत बड़ा निकला था। और वो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी का जुलूस था। कम से कम 25-20 हज़ार आदमी थे उस जुलूस में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ दरगाह पे अकीदत से लोग आते हैं, बाबा से मुराद मांगते हैं, अल्लाह ताला पूरी करते हैं। और यहाँ बहुत फैज़ और नूरानी मंजर रहता है। 6, 7, 8 को आप भी आएँ और यहाँ पे आके देखें। यहाँ फैज़ का दरिया बढ़ता है। और माशाअल्लाह यहाँ पे उर्स का जो प्रोग्राम होता है, अच्छे आलिम आते हैं। और इन साल तो कव्वाल जो आ रहे हैं, तो शायद हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तानी और शरीफ परवाज आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा महफिल समा का। और उससे अच्छा ये होगा कि यहाँ पे जो चादर गागर जिस दिन आएगी वो 7 तारीख को आती है। बहुत भीड़ होती है और बाबा का बहुत बड़ा फैज होता है। और गोरखपुर में ये बाबा का जो शहर है बसा हुआ है, यहाँ पे जो भी आता है इंशाअल्लाह वो मुराद लेके जाता है और बहुत फैज होके कामयाब होके जाता है। हाजी साहब, आप तमाम खानकाहों में आप घूमे हैं, तमाम दरगाहों पे, तो उन दरगाहों में और बाबा मुबारक खां शहीद की दरगाह में क्या समानता है, उर्स को लेके क्या कुछ है, ये इसके बारे में ज़रा दर्शकों को हमारे देखिए, हर जहाँ का मामला अलग होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ शहर रजब का उर्स होता है, तो वहाँ तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे दुनिया से आते हैं। पाकिस्तान से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, हर जहाँ से लोग आते हैं। फिलहाल यहाँ गोरखपुर में बाबा मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है, बहुत कामयाब प्रोग्राम होता है और बहुत फैज होती है। हमारी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ आकर इसको देखें और फैज उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास यहाँ के शहर के जो तमाम इमाम चौक हैं, लगभग 1000 से ऊपर इमाम चौक हैं। और इमामों को एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने एक, जिससे मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है। और मुहर्रम में ये कुछ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और तमाम इमाम चौक की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करते हैं। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला भाई से हम बात करेंगे कि उर्स में क्या कुछ हो रहा है और पिछली कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। अब्दुल्ला भाई, पिछले
मैं तकरीबन 12 साल से इस दरगाह से जुड़ा हुआ हूँ और जब से हमारे सदर साहब आए हैं तब से यहाँ कई उर्स में 4 चांद लग गए हैं। और सदर साहब पूरा 24 घंटा कंटिन्यू, और उनके साथ जो टीम लगी हुई है वो कदमों से कदमों मिलाकर कंटिन्यू सदर साहब के साथ चलते हैं। और सदर साहब एक जगह बैठे रहते हैं, हम जैसे उनके कारिंदे, हर काम को अंजाम दिया जाता है और ना कोई रात देखता है ना कोई दिन देखता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां हम लोग जाते हैं। और इस बार का उर्स जो है इंशाअल्लाह अभी तक के जितने प्रोग्राम हुए हैं, खास तौर से मैं जलूस की बात करूंगा। जलूस इस बार बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हुई है और जलूस में मतलब जैसे मिसाल के तौर पर मुहर्रम को ले लीजिए, मुहर्रम जैसे लाइन की ताजिया आती है तो शायद उससे कम नहीं रहेगा। जलूस लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। इमारत जितनी भी बुलंद होती है उसका दारोमदार नींव की ईंट के ऊपर होता है, और ये जो हम आज आपसे बातें कर रहे हैं ये इस दरगाह की नींव की ईंट है। और इस दरगाह की बुलंद इमारत, ये जो शान व शौकत आप देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि दरगाह गोरखपुर और आसपास में अपने आला मकाम पर फायज़ है। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं कि शाना बाशाना जो यहाँ के सदर साहब हैं उनके साथ हमेशा से रहे हैं, और शमशेर उर्फ शेरू भाई इनको मोहब्बत से कहा जाता है। और शेरू भाई से हम बात करेंगे। शेरू भाई, क्या कुछ हो रहा है और कब से आप दरगाह से जुड़े हुए हैं और कुछ यादें आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे तो पहले तो आप लोगों को उर्स की बहुत 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 मुबारकबाद। और यहाँ से जुड़ने का सवाल जहाँ तक है, करीब हम बचपन से जब हम 12 साल के थे तब से इस दरगाह से जुड़े हुए हैं हम लोग। और यहाँ ये बाबा का की ऐसा दरबार है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तमाम धर्मों के लोग जो अपने मन में मुरादें लेके आते हैं उन सब की पूरी, जिसने भी सच्चे मन से यहाँ पर आके अर्जी लगाई उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। ये आज से नहीं, हम लगभग आपसे का बताया कि 12 साल के जब हम थे तब से आ रहे थे। तब थोड़ा यहाँ के इंतज़ाम थोड़े हल्के उठे, अब लेकिन धीरे धीरे आप जो इस वक्त कमेटी है उस और जो नई कमेटी है जो हमारे सदर साहब इकरार अहमद साहब के सदारत में जो चल रही है, माशाल्लाह बहुत बड़ा इंतज़ाम। जो पहले आज से 10 साल 20-15 साल पहले जाए तो इतनी भव्यता नहीं होती थी, लेकिन अब इस वक्त ऐसा माहौल बन गया है कि दूर दूर से कई, मतलब हम बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 लोग गांव दूर दूसरे शहरों से लोग आते हैं बड़े अकीदत और मुराद से। और यहाँ के जो बाबा का फैज़ है उसके लिए जो भी लोग अपने दिल में मुराद लेके आते हैं वो पूरी होती है। और सबसे बड़ी ख़ास बात कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में लगता ही नहीं है कि ये एक ऐसी खानकाह है जो पहली बार ऐसे देखने को मिलती। अब हिंदुस्तान में बहुत है और ऐसे बड़ी बड़ी खानकाह, लेकिन यहाँ का जो मंज़र है वो आने वाले 7 तारीख को 6, 7, 8 को जब आप आएंगे और यहाँ आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आए हैं। गोरखपुर में इस बाबा का ऐसा करम है, इनकी फैस लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और हम उर्स में आए हुए लोगों से अपील करते हैं कि उर्स में आएँ और आगे और देखें, यहाँ के इंतज़ामात देखें और यहाँ के बाबा के फैस से माला माल। बात खानकाह की हो और कव्वाली का जिक्र ना आए तो हो ही नहीं सकता। बिना कव्वाली के खानकाह एक तरीके से अधूरी मानी जाती है। कव्वाली ही किसी दरगाह, किसी खानकाह की जो है रौनक में 4 चांद लगाती है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के तमाम कव्वालों को अपनी जेब में रखते हैं। जेब में रखने का मतलब इन द सेंस ये है कि जो इनका मोबाइल है, एक मोबाइल बिल्कुल कव्वालों के नंबर से, व्हाट्सएप मैसेजेस से वो भरा रहता है।
साल भर कव्वाल इनसे मिन्नतें करते हैं कि इस बार हम। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो कव्वाली हो रही है, तो सोचिए कि इतने लोग दावेदार हो गए थे कव्वाल कि इनको 3 कव्वाल बुलाना पड़ा 2 दिन के प्रोग्राम में। तो आइए हम सैयद शहाब, जो कि एक मजबूत स्तंभ है इस दरगाह के, और कव्वालों को इन्होंने एक तरीके से अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, और खानकाह की बात हो और कव्वाली ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं कि पिछले कव्वाली की कुछ यादें आप बताएं, कब से शुरू हुआ और क्या कुछ खास है इस बार की कव्वाली में, इसके बारे में। देखिए, चूंकि बहुत मैं बचपन से कव्वाली से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे याद है कि पहले ये दरगाह बहुत थी तो बहुत बड़े, मतलब तकरीबन 5 से 6 एकड़ में ये दरगाह है, लेकिन भव्यता वो नहीं थी। और कव्वाली का प्रोग्राम पहले यहाँ नहीं होता था, आस्थाने पे होता था, लेकिन उसके बाद 2 दिन कव्वाली होती थी पांडे हाता में। पांडे हाता में जो कव्वाली होती थी उसमें लेडीज भी आती थी, जेंट्स भी आती थी। उसके बाद वहां से शिफ्ट हो गई, ये अंदर सामने मैदान में कव्वाली शिफ्ट हुई। हमें याद है कि इस मुबारक खां शहीद दरगाह पे कामनी देवी, राजा राम, बच्चा शहादत, सलीम जावेद, अशोक जख्मी, अनीस नवाब, अनीस साबरी, अदनान साबरी, ये कोई ऐसा हिंदुस्तान का बड़ा फनकार नहीं है जो इस आस्थाने पे ना आया हो। और निश्चित तौर पे जब से हमारी ये नई कमेटी आई है, जिसके सदर इकरार अहमद और उनकी टीम, उनके आने के बाद एक सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, और सिस्टम के बाद उन्होंने, आप दरगाह पे भव्यता देख रहे होंगे। और बहुत सच बात आपने कहा कि यहाँ एक फनकार जो आता है और वह यहाँ से जब वो वापस अपने शहर को जाता है, तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, जो हमारे इकरार अहमद जो सदर दरगाह है, उनकी जो मोहब्बत है, जो उनकी टीम के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कमेटी के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जो वो इज्जत पाते हैं, निश्चित तौर पे वो दूसरे कव्वालों को जब बताते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ आने वालों की लाइन लगी रहती है। फोन नंबर मेरा लगभग हर कव्वाल मेरा नंबर जानते हैं कि 9140630741, सैयद शहाब अहमद। और मुझे वो फोन करते हैं कि सैयद साहब इस बार मुझे मौका दें, सैयद साहब मुझे मौका दें। इस बार दुनिया में जिसने नाम कमाया, जिसने कव्वालों की एक जमात को पैदा किया, उसका नाम है शरीफ परवाज। और दुनिया में दूसरा नाम जिसने कव्वालों की नस्ल को पैदा किया, उसका नाम है जुनैद सुल्तानी। और बहुत बड़े फनकार यहाँ सलीम जावेद आ चुके हैं, जुनैद। इस साल आपको दिल्ली, सच बात आपने कहा कि यहाँ एक फनकार जो आता है और वह यहाँ से जब वो वापस अपने शहर को जाता है, तो यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, जो हमारे इकरार अहमद जो सदर दरगाह है, उनकी जो मोहब्बत है, जो उनकी टीम के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कमेटी के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जो वो इज्जत पाते हैं, निश्चित तौर पे वो दूसरे कव्वालों को जब बताते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ आने वालों की लाइन लगी रहती है। फोन नंबर मेरा लगभग हर कव्वाल मेरा नंबर जानते हैं कि 9140630741, सैयद शहाब अहमद। और मुझे वो फोन करते हैं कि सैयद साहब इस बार मुझे मौका दें, सैयद साहब मुझे मौका दें। इस बार दुनिया में जिसने नाम कमाया, जिसने कव्वालों की एक जमात को पैदा किया, उसका नाम है शरीफ परवाज। और दुनिया में दूसरा नाम जिसने कव्वालों की नस्ल को पैदा किया, उसका नाम है जुनैद सुल्तानी। और बहुत बड़े फनकार यहाँ सलीम जावेद आ चुके हैं, जुनैद। इस साल आपको दिल्ली के मशहूर कव्वाल पहली बार वो गोरखपुर आ रहे हैं। 7 और 8 को उनका प्रोग्राम है, उनका नाम है वसीम साबरी। और उनका मुकाबला जुनैद सुल्तानी से 7 मई को होगा इंशाअल्लाह, रात को ठीक 9 बजे। दूसरे दिन 8 को आस्ताने आलिया पे असर और मगरिब के बीच में दोनों फनकार की हाजिरी होती है। उसमें वसीम साबरी का मुकाबला शरीफ परवाज कानपुरी से होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि YouTube पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही SH डालेंगे, शरीफ अपने आप आ जाएगा। वो फनकार हैं। और गोरखपुर में 30 साल बाद शरीफ परवाज आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतने अच्छे फनकार आपको सुनने को बहुत कम मिलेंगे। सलीम जावेद, एक बहुत पुरानी घटना मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि जो यहाँ आस्थाने पे असर और मगरिब के बीच में जो हाजिरी होती है हमारे फनकारों की,
तो सलीम भाई को तैयार होने में थोड़ा देर हो गई थी और उन्होंने सलीम भाई ने आस्थाने में पहुंचने में देरी हो गई थी, तो उनकी हाजिरी हो नहीं पाई थी मुकम्मल आस्थाने पे। उसका नतीजा ये हुआ था, ये हम देखे मेरे रोए खड़े हो गए। उसका नतीजा ये हुआ था कि जब वो दूसरे नाइट में जब वो स्टेज पे गए प्रोग्राम देने के लिए यहाँ हमारे इसी आस्थाने पे, तो सलीम भाई की आवाज जवाब दे गई थी। ये पूरी आवाम जानती जो लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन सलीम भाई को एहसास हुआ और सलीम भाई उसके नेक्स्ट ईयर जब फिर दोबारा यहाँ आए थे, सलीम भाई ने कहा कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं आस्थाने पे हाजिरी देने आना चाहता हूं। सलीम भाई आए थे, यकीनन पूरे दुनिया में सलीम जावेद का नाम है। और एक फनकार, एक ऐसा फनकार जिसने अपने आप को गोरखपुर शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया, नंदू मिश्रा जो मां भगवती जागरण गाते हैं, वो भी बाबा के उससे मुतासिर थे और लास्ट ईयर 2023 में उन्होंने यहाँ पे चढ़ता सूरज गाया था। तो यूं तो कव्वाली एक ऐसा फन है कव्वाल को। अभी देखिए जुनैद सुल्तानी के साथ, जी जुनैद सुल्तानी के साथ जो तबलामैन आ रहे हैं, उन्होंने एक बजरंगी भाईजान या कोई पिक्चर इस तरह की थी, उसमें उन्होंने तबला बजाया। वो बहुत हिट पिक्चर थी वो सलमान खान की। और इस बार जो वसीम साबरी के साथ जो फनकार आ रहे हैं तबला वादक, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े तबलामैन को पैदा किया, उस्ताद असलम ये हैं नागपुर के रहने वाले। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं कि आप लोग आइए। 6, 7, 8, 6 को जलसा है, दस्तारबंदी है, 7 और 8 को कव्वाली का जबरदस्त मुकाबला है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा मुकाबला बहुत कम देखने और सुनने को मिलेगा। सब कुछ अदब के दायरे में होता है और निश्चित तौर पे हम इस कमेटी को, अपने सदर इकरार को, उनकी तमाम हमनमा, उनके दोस्तों को बहुत बहुत मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं कि जो इतना शानदार प्रोग्राम वो अरेंज करते हैं। और आपके चैनल को भी धन्यवाद जिससे आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो दरगाह की पाकीज़गी, दरगाह की खुसूसियत और यहाँ के कव्वाल जो आज तक आए उनके बारे में तमाम जानकारी सैयद शाहाब साहब ने दिया। और सदर साहब इकरार अहमद मौजूद है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उन न्यू यूनिट से आपको मिलाना था जिनकी बदौलत, जिनके पाए पर इस दरगाह की खुशहाली, बहबूदी और इसकी रौनक कायम है। आज ऐसे लोगों से हमने मिलाया। आने वाले दिन में और अगले एपिसोड में हम इकरार अहमद साहब से भी बात करेंगे इस पे, उर्स के बारे में। और हम एक आपसे अपील करना चाहेंगे कि 7 और 8 को जो कव्वाली का मुकाबला यहाँ होने वाला है, रूहानी कव्वाली, और इस दरगाह से फैज़याब अगर आप होना चाहते हैं तो अपने कुर्सियाँ जो यहाँ होंगी सीमित हैं, चूँकि जगह भी सीमित है और तादाद बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं बाबा का फैज़ लेने के लिए। तो आप भी वक्त से इस दरगाह पे आएँ और बाबा का फैज़ भी हासिल करें और कव्वाली से लुत्फ़अंदोज़ हों।